हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हम लोगों की उर्दू शायरी से रिलेटेड है और उर्दू नज्म से रिलेटेड है। उर्दू नज्म से रिलेटेड पिछली क्लास नंबर 4 थी, जिसमें हम लोग फन, इर्तिका और इसके अलावा जो है ना उर्दू नज्म की जो तारीफ है, नज्म मुअर्रा, नज्म आज़ाद, पाबंद नज्म, ये सब जो है ना इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे और मारूजी सवालात के साथ हम लोग डिस्कस किए थे और बहुत सारी चीजों को क्लियर करने की कोशिश की थी। आज इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मारूजी सवालात के साथ उर्दू नज्म को पढ़ेंगे और उर्दू नज्म, मशहूर शुअरा, कारनामे, इसके बारे में देखेंगे। और जैसा कि मैं बोलता हूं कि सिर्फ वही चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, वही इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं जो इम्तिहान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है या इम्तिहान में जो आता है। प्लीज नोटबुक लेकर के बैठे, क्योंकि नोटबुक पे आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको नोट डाउन करने हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं, चलते हैं आगे। ये आप लोगों के लिए है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत के साथ जो है ना पीपीटी बनाता हूं और मेहनत से मैं पढ़ाता भी हूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये जो इंपॉर्टेंट क्लास है, लोगों तक पहुंच सके। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से अगली क्लास की जो नोटिफिकेशन है वह आप तक सबसे पहले पहुंचती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये एक कोट है, वक्त की अहमियत ऐसी होनी चाहिए कि जैसे अगर बगैर कुछ किए वक्त गुजर जाए तो शरीर का एक हिस्सा कटकर अलग हो जाने का एहसास हो। पहला क्वेश्चन यह है कि नजीर अकबर आबादी किस नाम से मशहूर है? अवामी शायर के नाम से, शायर इनकलाब के नाम से, हसास शायर के नाम से, हस्ब बाला में से एक से जायद, या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों, नजीर अकबर आबादी जो है ना जिस नाम से मशहूर है वो अवामी शायर के नाम से मशहूर है। इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नजीर अकबर आबादी अवामी शायर के नाम से मशहूर है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हबीब तनवीर नजीर अकबर आबादी के ऊपर कौन सा ड्रामा लिखा था? यहूदी की लड़की, आगरा बाजार, अनारकली, हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये जो ड्रामा है, ड्रामा का जो फन है, ये हम लोग जो ना पढ़ेंगे जब ड्रामा के बारे में या ड्रामा के फन, इर्तिका के बारे में जो पढ़ने वाले हैं, वो उस जो डिटेल है वो हम लोग ड्रामा में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ हम लोग इस क्लास में या इस क्वेश्चन में हम लोग ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि नजीर अकबर आबादी ने जो ड्रामा लिखा था, हबीब तनवीर ने नजीर अकबर आबादी के ऊपर जो ड्रामा लिखा था वो कौन सा था? तो दोस्तों, वो है आगरा बाजार। जो बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हबीब तनवीर ने नजीर अकबर आबादी के ऊपर जो ड्रामा लिखा था वो आगरा बाजार था और इसे सबसे पहले जामिया मिल्लिया में खेला गया था। इसे जो ना आगरा बाजार सबसे पहले जामिया मिल्लिया में खेला गया था। ये भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाजार किस शायर की जिंदगी पर लिखा गया था? दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट जो है ना क्वेश्चन मैंने आपको बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी ने पूछ रखा है। तो इस वजह से हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाजार किस शायर की जिंदगी पर लिखा गया था? नजीर अकबर आबादी, गालिब, मीर तकी मीर। अभी हमने पढ़ा कि नजीर अकबर आबादी के ऊपर लिखा गया था। इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन से पहले ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नजीर जो है ना मीर तकी मीर के हम असर शायर थे, ये याद रखिए। नजीर उर्दू में अवामी शायर के नुमाइंदा शायर हैं, ये इससे मशहूर है। हबीब तनवीर ने नजीर अकबर आबादी पर एक ड्रामा आगरा बाजार के नाम से लिखा था, जो पहले पहल जामिया मिल्लिया में खेला गया था। तो ये तीन इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नजीर मीर तकी मीर के हम असर शायर थे, नजीर उर्दू में अवामी शायर के नुमाइंदा शायर हैं, हबीब तनवीर ने नजीर अकबर आबादी पर एक ड्रामा आगरा बाजार लिखा था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नजीर अकबर आबादी का क्या नाम था? वली मोहम्मद, वली अहमद, अली अहमद, हबीब, हस्ब बाला में से एक से जायद, या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों, नजीर अकबर आबादी का जो नाम था वो वली मोहम्मद था। इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नजीर अकबर आबादी का जो नाम है वो वली मोहम्मद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नजीर का पूरा नाम क्या है? नबी मोहम्मद,
वली मोहम्मद, गनी मोहम्मद, हस्बी वाला में एक से ज्यादा, हस्बी वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। बीपीएससी ने ऑलरेडी जो है ना नजीर अकबर आबादी के नाम के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो नजीर का पूरा जो नाम है वली मोहम्मद है। इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नजीर का जो पूरा नाम है वो वली मोहम्मद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नजीर अकबर आबादी कहां पैदा हुए? उत्तर प्रदेश, आगरा, दिल्ली, हस्बी वाला में से एक से ज्यादा, या हस्बी वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों नजीर अकबर आबादी की पैदाइश या नजीर अकबर आबादी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नजीर अकबर आबादी अवामी शायर के नाम से मशहूर था, जैसे हमने पढ़ा। नजीर अकबर आबादी जो है ना 1740 ईस्वी में पैदा हुए, 1830 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। नाम शेख वली मोहम्मद था और तखल्लुस नजीर रखते थे। नजीर की पैदाइश मोहम्मद शाह के अहद में दिल्ली में 1740 के करीब हुई थी और नजीर का इंतकाल 1286 हिजरी मुताबिक 16 अगस्त 1830 ईस्वी को आगरा में हुआ। तो 90 साल की उम्र पाई। तो ये चीज हमने पढ़ा। अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं कि नजीर अकबर आबादी कहां पैदा हुए? तो पैदाइश तो हुआ दिल्ली में, पैदाइश दिल्ली में हुई है, लेकिन जो वफात है वो आगरा में है। वफात जो है आगरा में, दोस्तों आगरा में वह वफात हुई है। तो इस वजह से जो नजीर अकबर आबादी की जो पैदाइश के हिसाब से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि नजीर अकबर आबादी किसके हम असर शायर हैं? ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। मीर, गालिब, मोमिन, हस्बी वाला में से एक से ज्यादा, या हस्बी वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों नजीर अकबर आबादी जो है ना मीर तकी मीर के जो है ना हम असर शायर हैं। इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नजीर अकबर आबादी को चुटकुलेबाज शायर किसने कहा था? नजीर अकबर आबादी को चुटकुलेबाज शायर किसने कहा था? कलीमुद्दीन अहमद ने, शमसुर रहमान फारूकी ने, नियाज फतेहपुरी ने, हस्बी वाला में से एक से ज्यादा, या हस्बी वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों नजीर के मुतालिक जो मुख्तलिफ आरा व ख्यालात हैं, कलीमुद्दीन अहमद का मानना है कि नजीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनजीर तनकीद है। ये इंपॉर्टेंट कॉल है कि कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है कि नजीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनजीर तनकीद है। नियाज फतेहपुरी ने लिखा है कि चुटकुलेबाज शायर, नियाज फतेहपुरी ने नजीर को चुटकुलेबाज शायर कहा है। नजीर अकबर आबादी के बारे में नियाज फतेहपुरी ने कहा था कि यहाँ कबीर के अखलाक और खुसरू के जहन का एक दिलकश इम्तिजाज मिलता है। शमसुर रहमान फारूकी ने लिखा है कि मैं नजीर को बड़ा शायर तस्लीम नहीं करता और ना ही अच्छा शायर, हाँ लेकिन वो लायक मुताला शायर जरूर है। बड़ी जो ना शायरी नजीर के कब्जे कुदरत से बाहर है। ये शमसुर रहमान फारूकी ने जो ना नजीर अकबर आबादी के लिए कहा था। दोस्तों जो कोट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो नियाज फतेहपुरी का जो कोट है कि चुटकुलेबाज शायर, नजीर को चुटकुलेबाज शायर बोला है। तो अब चलते हैं कि नजीर को चुटकुलेबाज शायर किसने कहा? नियाज फतेहपुरी ने कहा है। इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नजीर अकबर आबादी की मशहूर नज़में, दोस्तों अभी जो ना बीपीएससी ने जो टीआरई 3 में जो क्वेश्चंस पूछे थे उसमें नज्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और आप लोगों को पता है कि जो शोरा है, नज्म के शोरा है, वो बहुत सारे नज्में लिखे हैं, बहुत सारे नाम है, बहुत लंबी लिस्ट है, उनको याद करना बहुत मुश्किल है। और बीपीएससी ने जो है ना नज्म के नाम को लिख करके जो है ना क्वेश्चन पूछ रखा है। इस वजह से मशहूर नज्में जो है ना शायर के बारे में, किसी भी शायर की जो मशहूर नज्में हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्वेश्चन तो नहीं बनाया है, ऑलरेडी मैं इस पे क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ लिस्ट देख लेता हूं कि जो नजीर अकबर आबादी की जो मशहूर नज़में हैं वो दुनिया दारुल मकाफात, दुनिया धोखे की टट्टी है, पैसा, रुपया, आटे दाल का भाव, खुशामद, आदमी नामा, शिकवा, फिराक, ख्वाब का तिलिस्म, चूहों का अचार, दुर्गा जी का दर्शन और समदन। ये मशहूर जो है ना नज़में हैं नजीर अकबर आबादी की। ये इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नज्म से रिलेटेड जो ना क्वेश्चंस आए हुए हैं। और नज्म के नाम को, एक नज्म के नाम को जैसे पूछ देगा ख्वाब का तिलिस्म किसकी नज्म है, जैसे पूछ देगा कि दुनिया दारुल मकाफात किसकी नज्म है, उसी तरह पूछेगा चूहों का अचार या किसकी नज्म है, ऐसे पूछ देते हैं। हालांकि ये पूछना जो ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है,
कौन किसकी नज्म है वो उनको याद करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी जो ना बीपीएससी पूछ देती है, इस वजह से आपको जो है ना मशहूर नज्में कम से कम याद रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये था नजीर अकबर आबादी की मशहूर नज्में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश दिल्ली में, लेकिन वफात कहां हुई? मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश दिल्ली में हुई है, लेकिन वफात कहां हुई? दिल्ली में, लाहौर में, हैदराबाद में, हस्बे बाला में से शायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों पैदाइश तो दिल्ली में हुई है, ये तो फैक्ट है, जैसे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। पैदाइश दिल्ली में हुई, लेकिन वफात के बारे में बोल रहा है कि वफात जो है ना लेकिन दिल्ली में नहीं हुई है, इस वजह से ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि हैदराबाद में नहीं हुई है, तो वफात जो है ना ये लाहौर में हुई है, इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वफात जो है ना लाहौर में हुई है, मोहम्मद हुसैन आजाद की वफात लाहौर में हुई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाए उर्दू और उर्दू का पहला तारीख नवेस किसको कहा जाता है? तारीख नवेस को जो है ना दोस्तों, तारीख नवेस को ये इंग्लिश में हिस्टोरियन बोला जाता है, हिस्टोरियन। और आकाए उर्दू जो ना मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद को कहा जाता है, या मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को कहा जाता है, या अल्लामा इकबाल को कहा जाता है, या हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों आकाए उर्दू और उर्दू का पहला तारीख नवेस जिसको कहा जाता है वो है मोहम्मद हुसैन आजाद। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि मोहम्मद बाकिर जिसने दिल्ली अखबार जारी किया था कौन थे? मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद के भाई, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद के चचा, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद, हस्बे बाला में से एक से शायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों मोहम्मद बाकिर जिसने दिल्ली अखबार 1836 में जो है ना मोहम्मद बाकिर ने निकाला था, जारी किया था। तो ये याद रखिए कि दिल्ली अखबार जो इंपॉर्टेंट अखबार है, मोहम्मद बाकिर ने इसे जो है ना जारी किया था, और दिल्ली अखबार 1836 में जो है ना शुरू हुआ था, ये जारी हुआ था। तो जारी को किया था तो वो मोहम्मद हुसैन आजाद के कौन लगते हैं? मोहम्मद बाकिर, वो पूछा जा रहा है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद के भाई थे मोहम्मद बाकिर, या चचा थे, या वालिद थे? तो दोस्तों मोहम्मद बाकिर जो है ना मौलाना मोहम्मद हुसैन के वालिद थे, इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली अखबार जरा सी तब्दीली के साथ किस नाम से शाये होता था? दिल्ली अखबार जो अभी हमने बताया कि ये 1836 में जारी हुआ था, और थोड़ी सी तब्दीली के बाद जो है ना ये दोस्तों दिल्ली उर्दू अखबार के नाम से शाये होने लगा, और ये 1840 से थोड़ी सी तब्दीली जब हुई तो दिल्ली उर्दू अखबार का नाम पड़ा, और दिल्ली उर्दू अखबार की जो शुरुआत है वो 1840 से है। ये उर्दू दिल्ली अखबार नहीं है, और दिल्ली अखबार उर्दू नहीं है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दिल्ली अखबार जरा सी तब्दीली के साथ जो शाये हुआ था वो तब्दीली होकर के जो नाम आया था वो दिल्ली उर्दू अखबार आया था, जो 1840 से स्टार्ट हुआ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू का पहला अखबार किस अखबार को माना जाता है? उर्दू का पहला अखबार किस अखबार को माना जाता है? दिल्ली उर्दू अखबार, दिल्ली अखबार, जामे जहानुमा, हस्बे बाला में एक से शायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों जामे जहानुमा ये उर्दू का पहला अखबार है, इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जो 1822 से जो ना ये जारी हुआ था। जामे जहानुमा ये जो अखबार है ये 1822 से स्टार्ट हुआ था। दिल्ली अखबार ये 1836 से स्टार्ट हुआ था, और यही जो है ना थोड़ी सी तब्दीली के साथ 1840 से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहला जो अखबार है उर्दू का वो जामे जहानुमा है, इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू का पहला अखबार पहली बार कहां और कब से शाये हुआ? दिल्ली से 1836 को, कलकत्ता से 1822 को, मद्रास से 1828 को। अभी हमने पढ़ा कि उर्दू का जो पहला अखबार है वो 1822 से जो ना स्टार्ट हुआ था, तो इस वजह से ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो कलकत्ता से 1822 को जो है ना ये दिल्ली का उर्दू अखबार जो जामे जहानुमा है, जामे जहानुमा ये 1822 को जो है ना स्टार्ट हुआ था, कलकत्ता से जारी हुआ था, इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले
और मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। हमने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ लिया है तो उनको और थोड़ा सा पुख्ता कर लेते हैं कि ये जो आकाए उर्दू मोहम्मद हुसैन आजाद को कहा जाता है। नाम मोहम्मद हुसैन है, मोहम्मद हुसैन है, आजाद तखल्लुस है। आजाद जिलहिज्जा मुताबिक 10 जून 1830 को दिल्ली में पैदा हुए। दिल्ली में पैदा हुए। आजाद का इंतकाल जैसे हमने पढ़ा अभी लाहौर में हुआ था और हाल ही में कतई तारीख वफात किया। आजाद का खानदान ईरान से कश्मीर आया था और शाह आलम सानी के अहद में दिल्ली आ गया था। आजाद के दादा का नाम मोहम्मद अकबर, वालिद का नाम मोहम्मद बाकिर और वालिदा का नाम अमानी बेगम। मोहम्मद वालिद का नाम मोहम्मद बाकिर। मोहम्मद बाकिर दिल्ली कॉलेज में तालीम मुकम्मल करने के बाद वहीं 1828 में मुदर्रिस मुकर्रर हुए। मोहम्मद बाकिर ने एक अखबार दिल्ली अखबार के नाम से 1836 में जारी किया था और उर्दू का पहला अखबार जो है ना होने का शर्फ हासिल है। इसे उर्दू का पहला अखबार होने का शर्फ हासिल है, लेकिन जो याद रहे उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा को तस्लीम किया जाता है जो 1822 में पहली बार कलकत्ता से शाये हुआ। तो जामे जहानुमा को उर्दू का पहला अखबार माना जाता है और उर्दू का पहला अखबार होने का शर्फ हासिल है जो 10 मई 1840 के नाम से जरा सी तब्दीली के साथ दिल्ली उर्दू अखबार के नाम से शाये होने लगा था। जरा सी तब्दीली के साथ दिल्ली उर्दू अखबार के नाम से शाये होने लगा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेल में मोहम्मद हुसैन आजाद की कौन सी तसनीफ है? आबे हयात, नैरंगे ख्याल, सुखनदान फारस, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन जो ना टिक करने से पहले हम देख लेते हैं कि आबे हयात जो है तज़किरा-ए शोरा है, तज़किरा-ए शोरा है। नैरंगे ख्याल तमसीली मजामीन है, तमसीली मजामीन है। सुखनदान फारस ये उर्दू जबान में फारसी का ग्रामर है, फारसी का ग्रामर बोल सकते हैं इसको, फारसी का ग्रामर की किताब है। तो जेल में मोहम्मद हुसैन आजाद की कौन सी तसनीफ है? दोस्तों आबे हयात भी है, नैरंगे ख्याल भी है, सुखनदान फारस भी है। तीनों जो है ना मोहम्मद हुसैन आजाद की तसानीफ है। तो जब ए बी सी एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए बी सी तीनों किताबें जो है ना मोहम्मद हुसैन आजाद की है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीवाने ज़ौक़ किसने मुरत्तब करके शाये किया था? दोस्तों एक चीज यह है कि दीवाने ज़ौक़ के बारे में यह पूछा जा रहा है। तो मोहम्मद हुसैन आजाद का जो उस्ताद थे वो ज़ौक़ थे। मोहम्मद हुसैन आजाद के जो उस्ताद थे वो ज़ौक़ थे। इस वजह से जो है ना मोहम्मद हुसैन आजाद बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मोहम्मद हुसैन आजाद ने ही जो है ना दीवाने ज़ौक़ को जो है ना मुरत्तब करके शाये किया था और अपने पैसे से जो है ना इसको शाये करवाया था। तो इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मोहम्मद हुसैन आजाद ने दीवाने ज़ौक़ को मुरत्तब करके शाये करवाया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो नहीं, अब देखते हैं मोहम्मद हुसैन आजाद की मशहूर नज़में क्या है। मशहूर नज़में जो है शब कद्र, हुब्बे वतन, सुबह उम्मीद, गंज कनात, जज्बे दूरी, प्यारी बिल्ली, दोस्ती, नौ तर्ज मुरस्सा, ज़मिस्तान। ये जो इंपॉर्टेंट और मशहूर नज़में हैं मोहम्मद हुसैन आजाद की, इसके बारे में जरूर याद रखें। इसमें से जो शब कद्र, हुब्बे वतन, सुबह उम्मीद है, ये तीनों जो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन जो है ना आने के पूरे चांसेस है। दोस्तों ये लिस्ट जो है ना मोहम्मद हुसैन आजाद की नज़मों की, इसको जरूर याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए? मौलाना मोहम्मद हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए? जालंधर, पंजाब, पानीपत, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की जो पैदाइश है वो पानीपत है। इस वजह से सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद का नाम क्या था? ख्वाजा इमदाद हुसैन, ख्वाजा एज़्द बख्श, ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों ख्वाजा इमदाद जो हुसैन है वो बड़े भाई हैं, बड़े भाई। ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी ये जो ना मौरिस आला अल्ताफ हुसैन हाली के, और निस्बत जो है ना इन्हीं के
निस्बत जो है ना इन्हीं की तरफ किया जाता है, ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी को, तभी जो है ना ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली भी कहा जाता है। और ख्वाजा जो लगता है इन्हीं की तरफ जो है ना निस्बत करके ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली बोला जाता है। तो ये मौरिस आला है। तो ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि वालिद नहीं है, सी भी वालिद नहीं है। तो जो वालिद है वो ख्वाजा एज़्द बख्श है। इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के जो वालिद थे वो ख्वाजा एज़्द बख्श थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उर्दू का बर्नार्ड शाह, ये जो ना ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को बोला जाता है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को उर्दू का बर्नार्ड शाह बोला जाता है। अल्ताफ हुसैन हाली 1837 में पैदा हुए, 1914 में इनका इंतकाल हुआ। अल्ताफ हुसैन नाम है और तखल्लुस पहले खस्ता रखते थे, बाद में हाली कर लिया था। हाली पानीपत जिला करनाल पंजाब में 1837 ईस्वी में पैदा हुए। हाली का इंतकाल 13 सफर जो ना 1333 हिजरी मुताबिक 31 दिसंबर 1914 को पानीपत में ही हो, पानीपत में ही जो है ना पैदाइश और पानीपत में ही जो है ना इनका इंतकाल हुआ, एक ही है। हाली के वालिद का नाम ख्वाजा एज़्द बख्श था और बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन मजहर। हाली के मौरिस आला पीर हेरात शेखुल इस्लाम ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी है, उन्हीं के निस्बत से ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की शायरी के उस्ताद कौन थे? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के शायरी के उस्ताद कौन थे? तो दोस्तों गालिब, ज़ौक़, नज़ीर अकबर आबादी, हस्बे बाला में से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जो है वो जो उस्ताद है वो गालिब है। इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ज़ौक़ जो है ना मोहम्मद हुसैन आजाद, ये मोहम्मद हुसैन आजाद के उस्ताद ये ज़ौक़। तो ए भी बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हाली के जो उस्ताद थे वो गालिब थे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो मौलाना मोहम्मद हुसैन हाली की नज़्मों, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नज़्मों की खुसूसियात क्या है? यहाँ नज़्मों की खुसूसियात के बारे में, हाली की जो नज़्में हैं उनकी खुसूसियात के बारे में पूछा जा रहा है। वो क्या है? इस्तिदलाल है, ड्रामाइयत है, बयानिया अंदाज है, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की जो नज़्में हैं उनकी जो खुसूसियात है वो इस्तिदलाल भी है, ड्रामाइयत भी है, बयानी अंदाज भी है। एक से ए बी सी तीनों सही है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ये जरूर याद रखिए दोस्तों कि जो नज़्मों की जो खुसूसियात है वो इस्तिदलाल, ड्रामाइयत और बयानिया, ये तीनों है जो है ना मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नज़्मों की खुसूसियात है। तो इसको नोट डाउन करके आप जो है ना इसको जहन नशीन कर लीजिए, क्योंकि इसके बारे में पूछा जा सकता है और क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फैज अहमद फैज के बारे में पूछा गया है, फैज अहमद फैज के बारे में पूछा गया कि इनकी नज़्मों का उन्वान क्या होता है और इनकी नज़्मों की खुसूसियात क्या है, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए बी सी तीनों जो है ना हाली की नज़्मों की खुसूसियात है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल शायरी का नजरिया किसने पेश किया था? इस्माइल मेरठी, अल्लामा इकबाल, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों नेचुरल शायरी का जो नजरिया है वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने पेश किया था। इस वजह से सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कलाम गालिब का पहला नक्काद किसको माना जाता है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना अब्दुल हक, कलीमुद्दीन अहमद, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता है कि गालिब का जो शागिर्द है वो हाली है, तो हाली ही हो सकते हैं कि वो पहला तनकीद जो है ना हाली ही कर सकते हैं। तो इस वजह से पॉसिबिलिटी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है और सही ऑप्शन भी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है, क्योंकि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को ही कलाम गालिब का पहला नक्काद माना जाता है। इस वजह से ये ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाली ने नेचुरल शायरी का नजरिया पेश किया था, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हाली के यहाँ सर सैयद और शेफ्ता का असर ज्यादा नुमाया है, सर सैयद और शेफ्ता का असर ज्यादा नुमाया है। कि यह पूछा जा सकता है कि हाली के यहाँ किसका असर ज्यादा नुमाया होता है? तो सर सैयद एक ऑप्शन में होगा, फिर शेफ्ता जो है दूसरे ऑप्शन में होगा। तो एक से ज्यादा जब सही हो जाएगा तो डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा उस क्वेश्चन में। तो हाली उर्दू के पहले सवाने निगार है और हयात सादी 1886 पहली सवाने तसनीफ है। ये याद रखिए कि
हयात हाली जो है ना पहले सवाने निगार है, पहले सवाने निगार है, और हयात सादी जो है ना पहली सवाने तसनीफ है। ये याद जरूर रखिए, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। याद रहे कि कलाम गालिब का पहला नक्काद हाली को माना जाता है दोस्तों, हाली को माना जाता है। इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की पहली नसरी तसनीफ कौन सी है? यादगार गालिब, मुकद्दमे शेर व शायरी, मजालिसुन निसा, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की पहली नसरी तसनीफ मजालिसुन निसा है। इस वजह से सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने सर सैयद की फरमाइश पर कौन सी तसनीफ लिखी थी? सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने एक किताब लिखी थी, एक तसनीफ जो ना है हाली की, वो है मुसद्दसे मद्दो जज़रे इस्लाम। ये ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। सर सैयद की फरमाइश पर जो तसनीफ जो ना हाली ने लिखी थी वो मुसद्दसे मद्दो जज़रे इस्लाम, इसको मुसद्दसे हाली भी कहा जाता है, मुसद्दसे हाली भी कहा जाता है इसको, तो ये भी याद रखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि हाली का मुकद्दमे शेर व शायरी किस किताब की तर्ज पर है? हमारी शायरी, मुकद्दमा इब्न खल्दून, जदीद उर्दू शायरी, हस्बे बाला में एक से शायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों हाली का मुकद्दमे शेर व शायरी किस किताब की तर्ज पर है? तो दोस्तों मुकद्दमा इब्न खल्दून की तर्ज पर है। इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि हाली के मुताबिक शायरी के लिए कौन से अनासिर लाजमी है? हाली के मुताबिक शायरी के लिए कौन से अनासिर लाजमी है? तखय्युल, मुताले कायनात, तफहुस अल्फाज, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों हाली के मुताबिक जो शायरी के लिए जो अनासिर लाजमी है वो तखय्युल भी है, मुताले कायनात भी है, तफहुस अल्फाज है। इस वजह से ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सारे ही सही है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए बी सी तीनों ही जो ना तीनों लाजमी अनासिर है शायरी के लिए हाली के मुताबिक। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाली के मुताबिक शेर की खुसूसियात क्या है? सादगी, जोश, असलियत, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों हाली के मुताबिक शेर की जो खुसूसियात है वो सादगी भी है, जोश भी है, असलियत भी है। तो ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है। जब ए बी सी एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए बी सी तीनों जो है ना हाली के मुताबिक शेर की खुसूसियात है, यानी ये खुसूसियात शेर के अंदर होनी चाहिए, ये लाजमी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाली ने किसको सबसे ज्यादा मुफीद और कारआमद सिन्फ बताया? हाली ने किसको सबसे ज्यादा मुफीद और कारआमद सिन्फ किसको बताया? कसीदा को, मसनवी को, मरसिया को, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो हाली ने जिस सिन्फ को ज्यादा मुफीद और कारआमद सिन्फ बताया है वो है मसनवी। इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हाली के मुताबिक सबसे ज्यादा मुफीद और कारआमद सिन्फ मसनवी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि हाली के मुताबिक किस सिन्फ के जरिए अखलाक की तालीम दी जा सकती है? हाली के मुताबिक किस सिन्फ के जरिए अखलाक की तालीम दी जा सकती है? तो क्या मसनवी है, गजल है, मरसिया है, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों हाली के मुताबिक जिस सिन्फ के जरिए अखलाक की तालीम दी जा सकती है वो है मरसिया। इस वजह से सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हाली के मुताबिक मरसिया के जरिए ही जो है अखलाक की तालीम दी जा सकती है। दोस्तों अभी हमने मसनवी के बारे में बोल दिया कि मुफीद और कार आमद सिन्फ जो है ना हाली ने बताया था मसनवी को। मरसिया के बारे में बोला कि अखलाक की तालीम दी जा सकती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाली के मुताबिक कौन सी सिन्फ झूठ और खुशामद से लबरेज है? झूठ और खुशामद से लबरेज है। हाली के मुताबिक कौन सी सिन्फ झूठ और खुशामद से लबरेज है? मसनवी है, गजल है, कसीदा है, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों झूठ और खुशामद से लबरेज जो सिन्फ है हाली के मुताबिक वो है कसीदा। सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर तुम शेर ना कहोगे तो अपनी तबीयत पर सख्त जुल्म करोगे, हाली के बारे में ये किसका कॉल है?
अगर तुम शेर ना कहोगे तो अपनी तबीयत पर सख्त जुल्म करोगे। हाल ही के बारे में ये किसने कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है, गालिब ने कहा है, नजीर अकबर आबादी ने कहा है, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो कोट है, ये जो कॉल है, ये गालिब ने हाल ही के बारे में बोला था। इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हाल ही के बारे में गालिब ने कहा था, हाल ही को गालिब ने कहा था अगर तुम शेर ना कहोगे तो अपनी तबीयत पर सख्त जुल्म करोगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुसद्दस हाली को किसने इल्हामी किताब बोला? जैसे अभी हमने बताया कि मुसद्दस मद्दो जज़्रे इस्लाम इसका पूरा नाम है, लेकिन इसको मुसद्दस हाली कहा जाता है। तो मुसद्दस हाली को किसने इल्हामी किताब कहा है? कलीमुद्दीन अहमद ने, राम बाबू सक्सेना ने, आल अहमद सुरूर ने, हस्बे बाला में से या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों मुसद्दस हाली को जिसने इल्हामी किताब बोला है वो है राम बाबू सक्सेना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो नहीं बल्कि अल्ताफ हुसैन हाली की जो मशहूर नज़्में हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अल्ताफ हुसैन की जो मशहूर नज़्में बरखारुत, निशात उम्मीद, हुब्बे वतन, मुनाजरा रहमो इंसाफ, ये जो नज़्में हैं, हुब्बे वतन, निशात उम्मीद, बरखारुत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नज़्में, इसके बारे में पूछा गया है, बहुत बार जो है ना क्वेश्चन आए हुए हैं। कलिमतुल हक, कलिमतुल दोस्तों कलिमतुल हक है, मुनाजात बेवा, शिकवाए हिंद, चुप की दाद, जवां मर्दी का काम, तासुब इंसाफ। ये जो इंपॉर्टेंट नज़्में हैं ये जरूर याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नज़्में हैं हाली के, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के जो मैं पढ़ा रहा हूँ। एक जो अल्ताफ हुसैन हाली की, जैसे मैंने अपनी लिस्ट दिया, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की एक लिस्ट, नज़्मों की लिस्ट मैंने आपको बताया, और नज़ीर अकबर आबादी के भी एक लिस्ट बनाया। तो इन सारी नज़्मों के बारे में मेरा क्वेश्चन जो है ना बहुत जल्दी तैयार हो रहा है, और ये क्लास जो है ना इसके बारे में ही आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यहां तक हम लोगों की आज की क्लास थी। एक चीज जरूर याद रखें हाल ही के बारे में कि पहले सवाने सवाने निगार है, और हाल ही के बारे में एक चीज और ये है कि हयात सादी जो ना, ये हाल ही की जो ना किताब है सर सैयद की जिंदगी के बारे में, ये पहले सवाने ही किताब है, सवाने ही किताब किताब है। और हाल ही के बारे में जो है ना एक चीज और याद रखें कि अगर पूछा जाए कि पहली पहली तसनीफ तसनीफ के बारे में अगर पूछा जाए हाल ही के, तो मजालिसुन निसा है, मजालिसुन निसा है। लेकिन पहली बाकायदा तसनीफ अगर पूछा जाए, बाकायदा तसनीफ अगर पूछा जाए, पहली बाकायदा तसनीफ अगर पूछा जाए तो वह है दोस्तों हयात सादी। अगर हाल ही की पहली तसनीफ पूछा जाए, सिर्फ हाल ही की पहली तसनीफ पूछा जाए तो मजालिसुन निसा है, लेकिन हाल ही की पहली बाकायदा तसनीफ अगर पूछा जाए तो हयात सादी है। ये जरूर याद रखें दोस्तों। इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास जो हमारी होगी वो उर्दू ग्रामर की होगी, जीके जीएस की होगी, उसके बाद जो ना सीटेट की क्लास भी होने वाली है, और उसके बाद फिर जो है ना उर्दू शायरी की क्लास होगी दोस्तों। ये जरूर सीक्वेंस याद रखें। और बस इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।